Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying Goodwill chapter and second part of the Goodwill chapter. See, this is super profit method. आज पढ़ रहे हैं super profit method. तो super profit method में एक क्वेश्चन आपको बताया था सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है फर्स्ट पार्ट में पूरा प्रॉपर डिस्कशन किया था. Now see the illustration 10. A firm earned net profits during the last 3 years as year 1, year 2, year 3, 18, 20 and 22,000. Capital investment of the firm is 60,000. Normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the average super profit in the last 3 years. तो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट को ऐड करके 3 में डिवाइड करोगे तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट. या एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट. देन नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो दैट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 6,000. सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, that is equal to 14,000. तो गुडविल होगा 3 years purchase. तो 14,000 into 3, 42,000 will be the goodwill of the firm. Then question 11 पढ़ो. 11 illustration 11. Alok and Akash are partners in Messrs Mega Enterprises. They admit Ashish as a partner. On 1st April को आशीष को admit कर दिया. They agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average of last year's profits. Profit of the last 5 years दे रखा है with adjustment. तो हमें लास्ट 5 years प्रॉफिट का 3 years परचेज करेंगे तो विल बी फाइंडिंग गुडविल ऑफ द फर्म. तो नाउ सी हम क्या करेंगे ना, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट जो दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट इसको ले लेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे इंक्लूडिंग गेन 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट बेचना फार्म का काम नहीं है. फार्म का काम है गुडविल नॉर्मल स्टॉक बेचना और खरीदना. तो इन्होंने जो फिक्स्ड एसेट बेच दी, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, उसका जो प्रॉफिट है अबनॉर्मल गेन उसको माइनस करेंगे, माइनस 25,000. और अबनॉर्मल लॉस 50,000, अबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे तो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 5 साल का टोटल करके इतना आया. तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? इसका एवरेज ऐसे निकलेगा जो 10,85,000 को इसको कैलकुलेट कर देंगे. तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ये जो प्रॉफिट आया इसको 5 में डिवाइड करेंगे तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आएगा 2,17,000. और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है 15 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए 15 लाख का 10% 1,50,000. तो ये जो 1,50,000 आया इससे ये होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट है 2,17,000. ये दोनों का डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट. 67,000 इज योर सुपर प्रॉफिट इनटू 3 years परचेज. वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. आप लिख देना सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज 67,000 इंटू 3, 2,01,000. दिस इज illustration 11. Then the 12th one will be like this. इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा. अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आएगा तो बच्चे कर नहीं पाते हैं. एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन Home Depot expected in future is 54,000 per year. Average capital employed in the business is 3 lakh. Normal rate of return is 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 9,000 per annum
and is to be considered as a business expense. यानी प्रॉफिट हो लॉस हो इसको देना है, कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्सपेंस। तो चैप्टर 1 में जाओ और सोचो, दिस इज अंडर द नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे ना, एक्सपेंडिचर ले लेंगे, इट इज ए चार्ज। तो आपका जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 54,000, इससे 9,000 माइनस करोगे तो 54,000 माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 9,000, और इससे एवरेज प्रॉफिट से रेम्यूनरेशन यानी पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे 3 लाख का 10%। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 15,000 into 2 years purchase multiplied by 2, that is 30,000. Partners remuneration is deducted to determine normal business profit for valuation of a goodwill because it is the value of their services to the firm for handling business and is considered as an expense. इसको एक खर्चा के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तो it is not an appropriation. नेक्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसका पूरे डिटेल्स मैंने आपको समझाऊंगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दोनों समझा दूंगा। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फार्म इज 75,000 which includes undervaluation of stock 5,000। अंडरवैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक बताए नहीं, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, तो इट इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक बताए नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो इसीलिए एवरेज बिजनेस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक का अंडरवैल्यूएशन ऐड करोगे। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडरवैल्यूएशन होता तो प्रॉफिट कम हो गया है तो इसको ज्यादा हो गया, उसको लेस कर देते, तो 80,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। 7 लाख का 7% होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 49,000, और सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट व्हिच इज 31,000। 80,000 माइनस 49,000 इनटू 5 इयर्स परचेज। यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स, तो आप 5 टाइम्स कल लिखो, दैट इज 1,55,000। Undervaluation of stock decreases net profit, hence it is added to determine average business profit। आपके ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है, ये अगर वैल्यूएशन कम हो गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, तो इसीलिए इसको ऐड करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक इधर होता है, ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक कम वैल्यूएशन हो गया तो प्रॉफिट बढ़ चुका है, इसलिए इसको लेस करते हैं। Then super profit, next illustration 14, super profit and over valuation of stock। अगर वैल्यू ज्यादा हो गया है तो कैसे करेंगे? Super profit and over valuation of stock। Average profit earned by a firm is 2,50,000 which includes over valuation of a stock of 10,000। स्टॉक ज्यादा हो गया है, कौन सा स्टॉक आपको बताया, इट इज क्लोजिंग स्टॉक, इट इज क्लोजिंग स्टॉक बताया नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक बताएगा तो ओपनिंग स्टॉक, तो ज्यादा हो गया है। ऑन एवरेज बेसिस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज 2,50,000, क्वेश्चन में दे रखा है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज 10,000। क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड में अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है तो इस केस में क्या होगा ना, प्रॉफिट बढ़ गया है तो उसको माइनस कर देंगे, तो एवरेज एक्चुअल और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होगा 2,40,000। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% 2,10,000
दोनों का डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 30,000 इज सुपर प्रॉफिट। 4 times purchase is equal to value of goodwill is 1,20,000. Over valuation of stock is deducted at it is increased the net profit. ये net profit को increase कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, नेक्स्ट कंसेप्ट होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीनों को कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, फार्म का एसेट दे रखा है इंक्लूडिंग कैश, तो आपको इतना ही लेना है। ये कैश इसके 3 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। 2,95,000 अदर एसेट्स कैश 5,000, गलती से इसको माइनस नहीं कर देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख, रिजर्व बिंग द रेस्ट, यानी 3 लाख से 2 लाख कैपिटल, बाकी 1 लाख रिजर्व। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2 lakh at 4 years purchase. Calculate super profit to find average profit of the farm. तो गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, एम्प्लाइज दैट गुडविल 2 लाख दे रखा है, डालो सुपर प्रॉफिट निकालो इनटू 4 years परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, इधर लाओ 2 लाख में 4 को डिवाइड करो तो दैट इज 50,000, तो 50,000 हो गया आपके सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके 3 लाख है, आप अगर एसेट साइड से लोगे तो 3 लाख, लायबिलिटी साइड से लोगे तो 2 लाख प्लस रेस्ट बिंग रिजर्व, वो भी 1 लाख हो गया, तो 3 लाख का 10% 30,000। सुपर प्रॉफिट है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इस इक्वेशन बना दो। 50,000 इधर निकाला सुपर प्रॉफिट, 50,000 इज इक्वल टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 30,000, इधर से निकाला। तो नाउ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट साइड चेंज करो, निकल जाएगा, दैट इज 80,000। आउटसाइड लायबिलिटीज आर नील, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये बैलेंस शीट में एक तरफ 2,95,000 एसेट्स है, कैश 5,000 है, और कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 2 लाख, बैलेंस बिंग रिजर्व, तो लायबिलिटी है नहीं। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 कंपोनेंट है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स। तो दैट इज ऑल। नेक्स्ट वन इज 16th। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितने परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो निकालना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एंड ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन से एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल यू डू द एक्सरसाइज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द, मतलब फाइंड दैट एपेटाइट, कि आपको उतना ताकत नहीं आएगा। एक्सरसाइज अगर सॉल्व करोगे तब आएगा। तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, आंसर मैच करो। हम इस वीडियोस के बाद ही एक एक्सरसाइज का सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सारे डिटेल्स एक्सरसाइज हम देंगे, तो उसको आप देख सकते हो। ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,20,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फार्म इज 4 लाख, एंड goodwill of the farm is valued at 1,20,000 at 2 years purchase of super profit. Find normal rate of return, percentage निकालो, कितने normal rate of return। goodwill is equal to super profit into years purchase, goodwill दे रखा है, super profit निकलेगा, 2 years purchase दे रखा है, तो your super profit is equal to 60,000, 1,20,000 by 2। super profit निकलता है average business profit minus normal business profit। तो इसमें अगर ये डालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 60,000। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 60,000 नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 4 लाख दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, दैट इज 0.15।
0.15 से पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 15% आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 100 इट विल बी 15%। डिवाइड नहीं करेंगे। देन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे average profit of a farm, calculation of a capital employed, average profit of a farm during the last few years were 80,000 and the normal rate of return in a similar business is 10%. 80,000 का 10%, फार्म का 80,000 रुपये आपके नॉर्मल प्रॉफिट है और इसी टाइप का बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 1 लाख एट 4 years परचेज. तो फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फार्म. गुडविल एट 4 year परचेज में सुपर प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है. सुपर प्रॉफिट है 1 लाख बाई 4 25,000. एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. The normal business profit is equal to average business profit minus super profit. साइड चेंज कर दो. 80,000 25,000 दे रखा है, 80,000 दे रखा है और ये माइनस 25,000 ये निकाला, इसको माइनस कर दो तो यू विल बी गेटिंग 55,000 नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 100 इंटू नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. उल्टा कर दो, रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर दो, into normal business profit, that is 55,000 into 100 by 10. तो capital employed was 5,50,000. capital employed आया आपके 5,50,000. देन एक छोटा सा थ्योरी कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. ये दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग. एवरेज प्रॉफिट है इट इज एवरेज ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर्स. 4-5-3 साल जितना पार्टनर के साथ एग्रीमेंट बनेगा उतने साल का नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, 4-5 साल का ऐड करके तो वो बन जाएगा. सुपर प्रॉफिट होता है इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. एक्सेस प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट कितना ज्यादा है, मतलब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है. Normal rate of return is not relevant in calculation of average profit. Actual profit को ऐड करके number of years में divide करते हैं. Then normal rate of return is considered while calculating super profit. Normal rate of return is considered while calculating super profit. जब हम super profit calculate करते हैं, normal rate of return is considered. Normal rate of return हम कंसिडर करते हैं कि 10% 15%, दैट इज इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसको कंसिडर नहीं करते. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को अकाउंट फॉर करते हैं. रिलेवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए रिलेवेंस क्या है. एवरेज प्रॉफिट इज रिलेवेंट फॉर average profit method, super profit method and capitalization method of valuation of goodwill. तो average profit method ये तीनों मेथड के लिए रिलेवेंट है. एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए. then super profit method is relevant for super profit method only and also capitalization of super profit method of valuation of goodwill, but not for average profit method of valuation of goodwill. Then comes your the last जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड को मैं समझा देता हूं, देन वी विल प्रोसीड विद कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड्स बाय व्हिच वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी डिटरमाइंड अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड आर कैपिटलाइजेशन ऑफ अदर एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे. कैपिटलाइज कैसे करोगे, 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर दोगे. 10% होता है तो 100 बाई 10 कर दोगे. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स एज द डेट ऑफ वैल्यूएशन इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैपिटलाइज कर दो, मतलब 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, आपके गुडविल आ जाएगा.
एवरेज प्रॉफिट मेथड में। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज डिटरमिन्ड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। For calculating goodwill under this method, steps followed are: calculate average normal profit of business, पहले बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालो। स्टेप 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो, नीचे जो फॉर्मूला दिया है उसको अप्लाई करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 10,000 आया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 100 बाई 10 करोगे, 100 बाई 10 करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस का आएगा। इफ योर फर्म अर्न्स प्रॉफिट 16,000 annually and normal rate of return is 10%, the total capitalized value of the firm will be 16,000 into 100 by 10, 1,60,000। यानी ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड कैपिटल, इतना फार्म का कैपिटल होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में है नहीं। Determine the value of net assets on the date of the valuation of goodwill। Net assets होता है all assets other than goodwill, non-trade investment and fictitious assets at their current market value and revalued value minus outside liability। asset ले लो टोटल करके, उससे current liability माइनस कर लो, और asset जो लोगे उसके अंदर goodwill लेना नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स लेना नहीं है, उससे करेंट लायबिलिटी माइनस करो, ये नेट एसेट्स या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल जो निकाला था पहले माइनस नेट एसेट्स, दिस वन एक्चुअल कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में। देन हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 18 करेंगे तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे बन रहा है ये। सी हर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आप ध्यान से इसको पढ़ो और लिख लिख के करना है। ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन ऑन द रजिस्टर टू प्रैक्टिस। ए फर्म अर्न्ड 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill. Liability are 2 lakh. Find out the value of goodwill. Total capitalized value of the firm. Total capitalized value of the firm. Average normal profit of the business into 100 divided by normal rate of return. 60,000 by 100 into upon 10. This is capitalized value of the total capitalized value of the firm। फार्म का कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इतना, एक्सपेक्टेड कैपिटल इतना होना चाहिए। एक्चुअल कैपिटल है एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट्स यानी एक्चुअल कैपिटल। गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस फार्म दैट इज 6 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल नेट एसेट्स दैट इज 1,20,000। ये जो नेट एसेट्स होता है दैट इज एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। So 1,20,000 is the goodwill of the firm. Next one is Yash and Karan were partners. Yash and Karan were partners in an interior designer firm. Their fixed capitals were 6 lakhs and 4 lakh respectively, 10 lakh हो गया। There was a credit balance in their current account of 4 lakh and 5 lakh. The firm had a balance of 1 lakh in general reserve. The firm did not have any liability. ये सारे capital employed है। They admitted Radhika into partnership for 1/4 share of profits of the firm. The average profit of the firm for last 5 years is 5 lakh. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. Normal rate of return 10%. Goodwill capitalized value of the firm minus capital employed. Capitalized value होता है average profit जो है 5 लाख, उसको 100 बाई 10 कर दो तो 50 लाख हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी एक्सपेक्टेड कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इतना होता है, यानी इतना कैपिटल होना चाहिए। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ना, दोनों पार्टनर के कैपिटल, करेंट अकाउंट और जनरल रिजर्व, यानी करेंट अकाउंट का बैलेंस
क्रेडिट बैलेंस है तो इसीलिए इसको ऐड करेंगे। डेबिट बैलेंस होता तो माइनस करते, जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड का, तो ये होता है एक्चुअल कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके लैंग्वेज में बोलूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फार्म minus net assets minus actual capital employed, that is goodwill of the farm. Then next illustration 20 करेंगे। Bharat and Bhushan are partners in a retail business. Balances in their capital and current accounts on 31st March were as follows. कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, भारत का इतना कैपिटल होगा, भूषण का इतना कैपिटल होगा। करंट अकाउंट का ये है क्रेडिट बैलेंस, बताया नहीं तो इट इज क्रेडिट बैलेंस, नहीं बता दिया तो डेबिट बैलेंस। यानी ये दोनों ऐड होगा, ये करंट अकाउंट भी ऐड होगा, ये डेबिट बैलेंस लेस हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए। तो फार्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस यानी एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालने के लिए 90,000 इंटू 100/10 रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, तो 9 लाख हो गया एक्सपेक्टेड कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। देन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 2 लाख प्लस 2 लाख 40 प्लस 50 माइनस 10,000, दैट इज 4 लाख 80। तो 9 लाख माइनस 4 लाख 80, दैट इज गुडविल ऑफ द फार्म under capitalization of average profit method. Then the last concept, capitalization of a super profit. Capitalization of a super profit method. So capitalization of a super profit method, under this method goodwill is calculated by capitalizing super profit at the normal rate of return. Thus a first step super profit is determined on the same basis determined under super profit method. Super profit जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। Which is capitalized at the normal rate of return to determine value of goodwill. उसको क्या करेंगे ना, सुपर प्रॉफिट को निकाल के रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कैपिटल आ जाएगा। तो स्टेप 1 में फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर दिस मेथड, स्टेप 1 में कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द फार्म। नेट एसेट मतलब ऑल एसेट्स, उससे गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना, माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। तो कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू reverse up into normal rate upon 100. Then step 3 में average normal profit of the business, average normal business profit of past years 3 to 5 years जितना भी है, calculate super profit, average business profit minus normal profit। ये जो super profit आया उसको reverse of rate of return में multiply कर दो, यानी 15% 100/15 like this। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट इज 48,000। सुपर प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस होगा 12,000। ये 12,000 को आप क्या करोगे ना, रिवर्स रेट ऑफ रिटर्न में मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल अंडर दिस मेथड विल 1,20,000। यानी सुपर प्रॉफिट निकालो, रिवर्स रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल ऑफ द फार्म आ जाएगा अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते थे, अभी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। देन इलस्ट्रेशन 21, average business profit of the farm is 1,50,000. Total tangible average business profit, total tangible assets in the farm are 14 lakhs and outside liabilities are 4 lakh. In the same type of business, normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate value of goodwill by capitalization of a super profit method. Capital employed होता है total tangible asset minus outsiders liability, that is 10 lakh. Normal business profit, capital employed into normal rate of return
दैट इज 10 लाख का 10% 1 लाख। सुपर प्रॉफिट होगा 1,50,000 माइनस 1 लाख। 1,50,000 माइनस 1 लाख विल बी 50,000 होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न 10/100 था, 100/10 कर दोगे तो 5 लाख होगा गुडविल ऑफ द फार्म। यानी सुपर प्रॉफिट निकालो, उसको कैपिटलाइज कर दो। देन इलस्ट्रेशन 22। A business has earned average profit of 1 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find out the value of goodwill by capitalization of super profit method. Super profit method, if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit, assets of the business are 10 lakh and liability 1,80,000. Asset minus liability is equal to net assets, any actual capital. As per capitalization of a super profit, गुडविल सुपर प्रॉफिट इन 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 18,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देन और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज आपको आज पर दिस वन 18,000 निकालना होगा। मैं कैसे 18,000 निकालना होगा बता देता हूं। देखो, नॉर्मल बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। 10 लाख माइनस 1,80,000 दैट इज 8,20,000। एंड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8,20,000 का 10% दैट इज 82,000। दिस इज एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट। 82,000 माइनस करो और 1 लाख क्वेश्चन में दे रखा है आपके एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फार्म इज 1 लाख। ये 1 लाख से इसको माइनस करो, 18,000 सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट को अगर रिवर्स कैपिटलाइजेशन रेट में मल्टीप्लाई करोगे 18,000 इंटू 100/10, 10% होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो 100/10 कर दिया तो दैट इज 1,80,000 गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड गुडविल सुपर अंडर as per super profit method, the super profit into number of years purchase, that is 18,000 into 3, 18,000 is your super profit into 3, 54,000। तो एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट में इसको ईयर्स परचेज में मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटलाइज करने के लिए 100 बाय रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। देन illustration 23, and this will be the last question of this chapter, last illustration। और इसको अच्छी तरह देखो। From the following information, calculate value of goodwill of Messrs Amit and Amar at 3 years purchase of average profit goodwill, at 3 years purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit। इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कर दो। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कर दो। इंफॉर्मेशन दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट 3 साल का 1,60,000, 1,40,000 एंड 2,70,000। द रेट ऑफ रिटर्न, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 11%। रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर इच सर्विस टू बी ट्रीटेड एज ए चार्ज, यानी माइनस करना है 2,500 पर मंथ। 2,500 इंटू 12 इंटू 2 पार्टनर है अमृत एंड अमर इंटू 2। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के 11 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, तो एक्चुअल एसेट हो गया 10 लाख, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करो, 3 में डिवाइड करो, जो आया 1,90,000, इससे रेम्यूनरेशन को माइनस कर दो। ये 1 साल का एवरेज हो गया। या हर साल के सैलरी वगैरह माइनस करने में आपको बहुत सारे वर्किंग्स करने पड़ेंगे। सबसे बुद्धिमान का काम जैसे इन्होंने करा है, अब क्या करोगे ना, एवरेज प्रॉफिट निकालो,
और पार्टनर का एक ही साल का प्रॉफिट यानी 2500 पर पार्टनर पर मंथ सैलरी है, 2 पार्टनर है और 12 महीने के लिए 1 साल के लिए निकाल के इसको माइनस करके फाइंड आउट एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 1,30,000. Then goodwill is equal to 1,30,000 into number of years purchase, that is 3,90,000. Then calculation of a goodwill at 3 years purchase of super profit. 3 years purchase of a super profit कैसे कैलकुलेट करेंगे ना. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपका सेम तरीके में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. आपको 10 लाख से 11 लाख से 1 लाख माइनस करो, 10 लाख आया, दैट इज एक्चुअल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 11%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%, तो 1,10,000 आया. तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो कि हमने निकाला है. इसको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 1,30,000 माइनस 1,10,000, 1,10,000 ये आया, दैट इज 20,000 सुपर प्रॉफिट. गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 इयर्स परचेज 60,000, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट, तो इसलिए 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ गया 60,000. देन थर्ड एंड फोर्थ एंड दिस इज द लास्ट. थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट निकाला है 20,000, उसको रिवर्स कर दो रेट ऑफ रिटर्न को 100/11, तो दिस विल बी गुडविल. इसको अप्रोक्सीमेटली ले लो. ये पॉइंट के बाद 1 है तो यही 8 तक रखना, पॉइंट के बाद 5 होता तो उसको 9 बना देते. देन गुडविल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. Goodwill is equal to total capitalized value of business minus net assets. तो total capitalized value of business of the firm पता है नॉर्मल एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला है 1,30,000, तो 1,30,000 ये देखो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, क्योंकि 11% था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अगर 100/11 करेंगे दैट विल बी दिस मच. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ले लो इसको, दिस इज दिस मच. तो नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. तो गुडविल अंडर नेट एसेट्स मेथड आल्सो इज लाइक दिस. मैं आपको लास्ट दिखा देता हूं. गुडविल दिस इज गुडविल इज 11,81,818 जो आपके यहाँ पे निकाला है, माइनस एक्चुअल कैपिटल 10 लाख. आपके 11 लाख था, 11 लाख से 1 लाख आप माइनस करोगे. 11 लाख से लायबिलिटीज 1 लाख, 11 लाख होता है टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज 1 लाख, तो 10 लाख हो गया. तो 11 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख and 81,818. This is the value of goodwill, and these are all about your chapters on goodwill. इसको 2 पार्ट में हमने लिखा है, एंड आप अगर इसको एक बार में समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वीडियोज टाइम एंड अगेन. दैट्स व्हाई यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. एंड थैंक यू टीम एजुकेट.